हाँ, तो मैं परिचर्चा कर रहा था कि बुद्धि क्या है। तो बुद्धि पर्यावरण और आनुवंशिकता का जटिल प्रक्रियाओं का परिणाम है। पहले हम लोग भरवली सुन लें, फिर लिटरली देखने का प्रयास करेंगे। इंटेलिजेंस, बुद्धि समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, चिंतन करता है और कल्पना करता है। मतलब कुल मिलाकर बुद्धि क्या है? एक मल्टी डायमेंशनल थॉट। बुद्धि एक मल्टी डायमेंशनल थॉट है, कठिन योग्यताओं का एक सेट होती है। यह स्थायी और परिवर्तनशील होती है। यह स्थायी और परिवर्तनशील होती है, अनुकूलन स्थापित करने में भी हेल्प करती है। तो इस तरह से इन बुद्धि को जानेंगे। तो बुद्धि क्या है? मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल जो अवधारणा है, जिसमें बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति तर्क करता है, चिंतन करता है, कल्पना करता है, अनुकूलन में मदद करती है। ठीक है, यह स्थायी और परिवर्तनशील होता है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखिए। अब आइए इसको लिटरेचर में लिखेंगे। लिखेंगे सबसे पहले, देखिए, बुद्धि बुद्धि एक बहुआयामी अवधारणा है। बुद्धि एक बहुआयामी अवधारणा है। बुद्धि एक बहुआयामी अवधारणा है। बुद्धि एक बहुआयामी अवधारणा है जो जो तर्क चिंतन जो तर्क चिंतन जो तर्क चिंतन कल्पनाशीलता जो तर्क चिंतन कल्पनाशीलता एवं अनुकूलन स्थापित करने में मदद देती है। साथ ही यह समस्याओं को सुलझाने में भी साथ ही यह समस्याओं को सुलझाने में भी सहायता प्रदान करती है। सहायता प्रदान करती है। सहायता प्रदान करती है। यह अस्थायी और परिवर्तनशील होती है। यह अस्थायी और परिवर्तनशील होती है। यह अस्थायी और परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील होती है। बुद्धि आनुवंशिक और पर्यावरणीय है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे लिख देंगे, बुद्धि आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों की जटिल प्रक्रियाओं का परिणाम है। कारकों की जटिल प्रक्रियाओं का परिणाम है। जटिल प्रक्रियाओं का परिणाम है। परिणाम है। तो ध्यान रखिए कि बुद्धि के विषय में सबसे पहले इस सामान्य अवधारणा से आप परिचित हुए। अब बुद्धि का प्रकार। तो बुद्धि के प्रकार में, हाँ, थोड़ा लाइट चली गई है, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग को मेरा चेहरा कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो ब्लैक बोर्ड है वो बहुत स्पष्टता से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग बुद्धि के प्रकार को देखेंगे। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार। मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, मूर्त बुद्धि क्या होता है। मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष। जिन चीजों को देखकर हम कार्य करते हैं वो मूर्त बुद्धि के तहत आते हैं। जैसे मैकेनिक और कारीगर मूर्त बुद्धि के उदाहरण। तो लिखेंगे मूर्त बुद्धि वह बुद्धि है जो प्रत्यक्ष होती है। वह बुद्धि है जो प्रत्यक्ष होती है और जिसे देखकर हम काम करते हैं। उसे मूर्त बुद्धि के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे मैकेनिक
कारीगर, जैसे मैकेनिक कारीगर, यह मूर्त बुद्धि के ही उदाहरण है। यह मूर्त बुद्धि के ही उदाहरण है। दूसरा, अमूर्त बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो दिखाई नहीं देती, भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है, जैसे कवि, डॉक्टर, चित्रकार। इसके जो गुण है वो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ऐसी बुद्धि जो दिखाई नहीं देती है, ऐसी बुद्धि जो दिखाई नहीं देती है, यह भावनाओं और विचारों से संबंधित होते हैं। यह भावनाओं और विचारों से संबंधित होते हैं। भावनाओं और विचारों से संबंधित होते हैं, जैसे जैसे डॉक्टर, चित्रकार, जैसे डॉक्टर, चित्रकार इत्यादि। डॉक्टर, चित्रकार इत्यादि। डॉक्टर और चित्रकार इत्यादि, यह मूर्त बुद्धि के उदाहरण है। और तीसरी बुद्धि होती है सामाजिक बुद्धि, जो समाज सेवी होते हैं और समाज के लिए काम करते हैं। जैसे सबसे प्रमुख तो समाज सेवक हुआ, अध्यापक हुआ, नेता हुआ, ये सब सामाजिक बुद्धि के उदाहरण है। जो समाज के लिए काम करते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं। तो यही 3 प्रकार की बुद्धि है थॉर्नडाइक के अनुसार। इसी 3 प्रकार की बुद्धि को थॉर्नडाइक के अनुसार जानने और याद रखने का प्रयास करें। इसके बाद इस कक्षा का तीसरा भाग है 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया। और यह सूत्र था कि आईक्यू, किसी का बुद्धि हम कैसे निकालते हैं, तो आईक्यू बराबर होता है मेंटल एज, उसका मानसिक उम्र है, बट्टे वास्तविक उम्र इंटू 100। ठीक है, तो ये आईक्यू निकालने का तरीका है। जैसे यदि किसी की बुद्धि 25 से कम, तो 25 से कम हुई तो जड़ बुद्धि है। ये भी एक तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। और यदि किसी की बुद्धि 140 से अधिक है तो प्रतिभाशाली है। मान लिया कोई, किसी की वास्तविक आयु 12 साल है और वो 15 साल के अकॉर्डिंग टू सोचता है, तो कितना हो जाएगा 1500 बट्टे 12। तो 1500 बट्टे 12 इक्वल टू, निश्चित रूप से यह 100 से अधिक होगा। तो जब भी 100 से अधिक होगा, मतलब मुझे लगता है कि तकरीबन 130 के करीब होगी, तो यह प्रतिभाशाली के आसपास आ जाएगी। तो ध्यान रखिए कि 25 से कम तो जड़ बुद्धि। मान लिया कोई 10 साल का लड़का है, अब 5 साल की तरह सोचता है, तो 5 साल की तरह सोचता है तो क्या हो जाएगा 500 बट्टे 10 तो 50, तो हो जाएगा मूर्ख बुद्धि में आ जाएगा, ये मूढ़ बुद्धि के तहत आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। उसी तरह से कोई बच्चा है, वो 20 साल उसकी मानसिक आयु है, 20 साल की तरह वो सोचता है 10 साल का है, कितना साल का, वो 10 साल का। और तो देख लीजिए तो 140 से अधिक हो जाएगा, मतलब 200 करीब हो जाएगी। तो ध्यान रखिए कि प्रतिभाशाली जो होंगे वो 140 से अधिक होंगे, जो इडियट होगा, जड़ बुद्धि का होगा, वो 25 से कम होगा। मूढ़ बुद्धि 25 से 49 होंगे, मूर्ख बुद्धि 50 से 69 होंगे। तो लिख लीजिए बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति निम्नलिखित प्रकार है। पहले तो ये लिख लीजिए, टर्नर के अनुसार ये सूत्र लिखिए। 1916 में टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। 1916 में टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था, जैसे आईक्यू बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। ठीक है, नेक्स्ट। अब आइए बुद्धि लब्धि उसकी स्थिति, तो लिखेंगे बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति में 25 से कम जड़ बुद्धि, 25 से कम जड़ बुद्धि,
25 से 49 मूढ़ बुद्धि, 50 से 69 मूर्ख बुद्धि, 69, 70 से 79 मंद बुद्धि, 70 से 79 मंद बुद्धि, 80 से 89 सामान्य बुद्धि से नीचे, उधर काम कर लो, सामान्य बुद्धि से नीचे, 90 से 109 एवरेज, 90 से 109 एवरेज, और 110 से 119 सामान्य बुद्धि से ऊपर, 110 से 119 समान बुद्धि से ऊपर, 120 से 129 तीव्र बुद्धि, 120 से 129 तीव्र बुद्धि, 130 से 139 प्रखर बुद्धि, 130 से 139 प्रखर बुद्धि, और 140 से अधिक प्रतिभाशाली, और 140 से अधिक प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली 140 से अधिक है प्रतिभाशाली। तो प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ऐसे बच्चे जो अपना डिसीजन स्वतंत्र लेते हैं और उसमें आत्म क्षमता काफी अधिक होती है, क्रिएटिव आइडिया होती है उनके पास, क्यूरियोसिटी होती है। इन्हें ऐसे सपोर्ट करने की जरूरत होती है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता। इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है और 140 IQ होते हैं। तो लिखेंगे प्रतिभाशाली बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने डिसीजन स्वयं लेते हैं और उसमें आत्म क्षमता उच्च होती, आत्म क्षमता उच्च होती है। रचनात्मक विचार इनके पास होते हैं, रचनात्मक विचार इनके पास होते हैं और क्यूरियोसिटी होती है, और इनकी क्यूरियोसिटी होती है, क्यूरियोसिटी होती है। इनकी मानसिक प्रक्रिया उच्च होता है, इनकी मानसिक प्रक्रिया उच्च होती है, इनकी मानसिक प्रक्रिया उच्च होती है। ऐसे बच्चे को प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं और ऐसे ही बच्चे देश का निर्माण करते हैं, समाज का निर्माण करते हैं, परिवार का निर्माण, वैज्ञानिक बनते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर बनते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं, और जिससे कि समाज से लेकर राष्ट्र तक का भला होता है। तो प्रतिभाशाली बच्चे की IQ 140 होती है। इस तरह से इन बिंदुओं को आपको देखना था और समझना था। इसके एक भाग बुद्धि का सिद्धांत है और बुद्धि के सिद्धांत के क्रम में हम लोग गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत को भी अगली कक्षा में देखने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि बुद्धि की अवधारणा क्या है, बुद्धि के प्रकार क्या है, बुद्धि लब्धि क्या होती है और प्रतिभाशाली बच्चे क्या है। हम लोग आज यहीं तक देखेंगे और अगले सत्र में फिर हम लोग इससे आगे देखने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।